दहशतगर्दी का सर कुचला जाएगा और हमेशा के लिए पाकिस्तान की सरहदों से इनको इंशाअल्लाह उठाकर बहरे हिंद में डुबो दिया जाएगा। टीटीपी और टीटीए का जो गठजोड़ है, हमारे पास ठोस सबूत हैं, हर तरह के वसाइल उनको, हमारे जो दुश्मन हैं उनके जरिए वो वसाइल पहुंच रहे हैं। मई 2025 में एक मार्का हुआ जिसके नतीजे में अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी और एक ऐसा सबक सिखाया कि वो रहती दुनिया तक भूलेगा नहीं। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का आज़म। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी पैगाम अमन कमेटी के अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा दहशतगर्दों को पाकिस्तान की सरहदों से उठाकर बहरा हिंद में डुबो दिया जाएगा। दहशतगर्द फिर सर उठा रहे हैं, इनको कुचल दिया जाएगा। कहा टीटीपी टीटीए के गठजोड़ के ठोस सबूत हैं। टीटीपी और टीटीए को दुश्मनों से वसाइल पहुंच रहे हैं। दहशतगर्दी के नासूर को माजी में खत्म कर दिया था। पेचीदा मामलात को मिल बैठ कर तय करने की जरूरत है। कौमी यकजहती की जितनी आज जरूरत है पहले शायद कभी न थी। अफवाज पाकिस्तान ने मार्का हक में हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी, भारत को ऐसा सबक सिखाया रहती दुनिया तक नहीं भूलेगा। रिस्पॉन्स मैकेनिज्म जिसका मैं इतने अरसे से कह रहा था, उसका रिजल्ट आपके सामने है कि 12 कंफर्म जहन्नुम वसल, 2 का हमें शक है और कुछ उस पर ज़ख्मी हुए। ब्लड स्पॉट्स हर जगह पे जहाँ से वो गए वो हमें मिल रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ बलूचिस्तान उन शेर जवानों का जिन्होंने इनका मुकाबला किया और इनको भागने पे मजबूर किया। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन बैंक्स कि ये जो चोरी करने आता है और नज़रिया क्या क्या बातें और बलूचों को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया और आखिर में जाके बैंक डकैती तक ले आए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खारान में 12 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा दहशतगर्दों से लड़ते हुए हमारे 2 अफसरान जख्मी भी हुए। खारान में दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया गया। हलाक दहशतगर्दों का फोकस बैंकों में लूट मार का था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुकामी आबादी की हिमायत से दहशतगर्दों को नाकाम बनाया। बलोच नौजवानों को लाहासिल जंग में धकेलने की साजिश की जा रही है। बहुत देर की मेहरबां, आते आते 5 माह बाद कौमी असम्बली को ऑपोजिशन लीडर मिल ही गया। महमूद खान अचकजई ऐवान ज़ेरी में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ मुकर्रर। स्पीकर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अयाज सादिक ने नोटिफिकेशन बैरिस्टर गौहर और आमिर डोगर के हवाले किया। ऑपोजिशन लीडर का ओहदा उमर अयूब की नाअहली के बाद 5 अगस्त से खाली था। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, महमूद अचकजई की तकर्री हमारा हक था, इसे एतमाद की बहाली समझता हूँ। हुकूमत और स्पीकर मजीद पेचीदगी में नहीं गए। सेनेट की पार्लिमानी पार्टी में कोई इख्तिलाफ नहीं। चेयरमैन सेनेट से दरख्वास्त है अलामा नासिर अब्बास का नोटिफिकेशन भी करें। सियासत में कोई दोस्त दुश्मन नहीं होता। महमूद अचकजई पर बानी पीटीआई ने एतमाद किया। मुज़ाकरात के लिए महमूद अचकजई जो इक़दामात करेंगे पीटीआई उन पर पूरा एतमाद करेगी। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन पीर के रोज जारी होने का इम्कान। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने तमाम कानूनी ज़ाब्ते पूरे कर लिए। ऑपोजिशन लीडर की तकर्री की फाइल चेयरमैन सेनेट को भिजवा दी गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जफर की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, अच्छी बात है कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन हो गया। उम्मीद है सेनेट इजलास से कबल ऑपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन हो जाएगा। हमने अलामा राजा नासिर अब्बास के नाम पर इत्तेफाक किया है। ये कानूनी और आईनी अमल था। इस बात को मुज़ाकरात से नहीं जोड़ा जा सकता। मुज़ाकरात के हवाले से अभी तक कोई बात नहीं हुई। सेनेट इजलास से खिताब में अली जफर ने शिकवा किया, बानी पीटीआई से मेरी मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही? ये सियासी इंतकाम है। वकील की मुलाकात में सियासत नहीं होती, ये हर कैदी का बुनियादी हक है। अदालत ने 3 फैसले दिए, हर अदालत ने मुलाकात करवाने का कहा। बानी पीटीआई कैदे तन्हाई नहीं काट रहे, उनके पास मुशक्कती भी हैं जो उनका ख्याल रखते हैं। आजम नजीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, बानी पीटीआई को जेल में मर्जी की खुराक और दीगर सहूलतें मुयसर हैं। जेल सुपरिटेंडेंट ने रिपोर्ट स्पीकर कौमी असम्बली के पास जमा कराई है। जेल मैनुअल के मुताबिक कैदी को सियासी गुफ्तगू की इजाजत नहीं होती।
सदर ट्रंप ने ईरान पर तमाम ऑप्शंस खुले रखे हैं। अमरीकी मंदूब का सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास से खिताब। कहा, ईरान मजहबी नजरियात के नाम पर अमरीका और इसराइल के लिए खतरा है। ईरान दहशतगर्दी स्पॉन्सर करने वाला मुल्क है। ईरानी रजीम को सूरत हाल का सजावार करार दिया जाएगा। ईरान पर सदर ट्रंप पर कातिलाना हमले की साजिश का भी इल्जाम। माइक वाल्स ने मजीद कहा, ईरानी हुकूमत के मुजालिम खत्म करना होंगे। सदर ट्रंप बातों वाले नहीं, एक्शन वाले शख्स हैं। ईरान मतलब समझ ले, कत्लेआम रुकना चाहिए। ईरान का तर्ज अमल मुज़ाकरात के बरअक्स है। बरतानवी मंदूब का कहना था, ईरान में हजारों अफराद की हलाकत और गिरफ्तारियां तशवीशनाक है। ईरान अपनी पॉलिसी बदले वरना मजीद पाबंदियां आयद होंगी। फ्रांस और लिटविया का ईरान से तमाम गिरफ्तार मुजाहिरीन को रिहा करने का मुतालबा। ईरान कशीदगी चाहता है, ना ही तसादुम। जारहियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरान का जवाब। सलामती काउंसिल इजलास से ईरानी मंदूब का खिताब। कहा, ईरान के मामले पर अमरीका का सलामती काउंसिल का इजलास बुलाना शर्मनाक है। ईरान ने दाइश तर्ज की दहशतगर्दी का सामना किया। अमीर सईद एरवानी ने अमरीका, बरतानिया और फ्रांस की हुकूमतों को रजीम करार दे दिया। कहा, सिविल सोसाइटी के नाम पर अमरीकी और इजरायली एजेंडा पेश किया गया। अमरीकी मंदूब ने झूठ और गलत बयानी का सहारा लिया। ईरान में हलाकतों की तादाद बढ़ाकर मुदाखलत का बहाना तलाश करने की कोशिश की गई। मामले को सिफारती तरीके से हल करना चाहते हैं। ताकत या धमकी सूरत हाल मजीद खराब कर सकती है। पाकिस्तान का फरीकैन को सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा करने का मशवरा। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल इजलास से खिताब। कहा, बैरूनी मुदाखलत यूएन के चार्टर के खिलाफ है। ईरान और खित्ते की सूरत हाल पर तशवीश है। मसाइल के हल के लिए सिफारतकारी और मुज़ाकरात को तरजीह दी जाए। अमरीका ईरान से मुतालिक खौफ व हिरास फैलाने से बाज रहे। रूस का इंतबाह। रूसी मंदूब ने कहा, ईरान में बैरूनी मुदाखलत आलमी अमन के लिए खतरा है। बैरूनी ताकतों का मकसद इस्लामी जमहूरिया ईरान को ख़त्म करना है। ईरान की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरआज़म है। चीनी मंदूब का भी ईरान की सूरत हाल पर दो टोक मौक़िफ़। कहा, अमरीका ईरान पर ताकत के इस्तेमाल की कोशिश फौरी तर्क करे। अमरीकी धमकियों से मशरिक़ वस्ता में नई जंग के बादल हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राब्ता। वांग यी का कहना था, यकीन है ईरानी हुकूमत और यूएन मिलकर मुश्किलात पर काबू पा लेंगे। ईरान में बहुत सी जानें बचाई। ईरान ने कहा, वो मुजाहिरीन को फांसी नहीं देगा। ईरान से कशीदगी में कमी के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अहम बयान। क्या आप भी ईरान पर हमला करेंगे? गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के सवाल पर बोले, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविएट कहती हैं, ईरान में 800 फांसियों पर अमल दरामद रोक दिया गया। कत्लेआम जारी रहा तो संगीन नताइज होंगे। सदर ट्रंप ईरान की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। ईरान के मामले पर तमाम ऑप्शंस बदस्तूर खुले हैं। सेहत होगी तो मुखालिफिन को शिकस्त दे सकेंगे। वजीर आजम का सेहत कार्ड प्रोग्राम के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, सेहत की सहूलतें हर शहरी का बुनियादी हक हैं। सेहत कार्ड प्रोग्राम सूबों में फैला, लाखों खानदान मुस्तफीद हुए। हुकूमत आवाम को सेहत की सहूलियात का हक दहलीज पर फराहम कर रही है। 2016 में नवाज शरीफ ने सेहत का ये प्रोग्राम शुरू किया था। पंजाब में इस प्रोग्राम पर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी प्रोग्राम जारी है। सिंध में भी इजरा की तजवीज बहुत अच्छी है। वजीर आला सिंध से बात करूंगा। असासों की तफसीलात जमा न करवाने पर वफाकी वज़रा समेत 159 MNAs, MPA, सेनेटर्स की रुकनीत मअतल। मुसद्दिक मलिक, खालिद मकबूल सिद्दीकी, सईद गनी शामिल। सरदार अख्तर मेंगल, अरशद वोहरा, अली मूसा गिलानी, नूरुल हक कादरी की भी रुकनीत मअतल कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने 150 अरकान कौमी और सूबाई असम्बली, 9 सेनेटर्स की रुकनीत मअतल की। कौमी असम्बली के 32, पंजाब असम्बली के 50, सिंध असम्बली के 33, KP असम्बली के 28 और बलोचिस्तान असम्बली के 7 अरकान शामिल। स्पीकर कौमी असम्बली ने 32 अरकान को ऐवान में दाखिले से रोक दिया। हाजिरी न लगाने की भी हिदायत। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के गजा में हमले। 24 घंटे में हमास रहनुमा समेत मजीद 12 फलस्तीनी शहीद, 18 जख्मी।
इमारतों के मलबे से मजीद 2 लाशें बरामद। अक्टूबर में जंगबंदी के बाद से अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 463 हो गई। बैतुल हम के करीब इस्राएली फौज का हेलीकॉप्टर गिर कर तबाह।